प्रेमी गुरुमुख हो ऐसे महापुरुष तभी इस संसार में आते हैं जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है। श्री रामचरितमानस में ऐसा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, जब जब हुई धर्म की हानि बढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब ही प्रभु धर ही शरीरा हर ही नाथ मम सज्जन पीड़ा। महापुरुषों को भी भगवान का अवतार कहा है। भगवान नारायण के श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 24 अवतार हुए हैं और वो 24 अवतार शस्त्रधारी हुए हैं। उन्होंने शस्त्र के द्वारा धर्म की स्थापना करी, असुर अधर्म का विनाश किया। और जो संत महापुरुष हैं वो भी नारायण भगवान का ही अवतार हैं। राम कृष्ण ने शस्त्र धारण किया और संत महापुरुषों ने शास्त्र धारण करके अज्ञानता का खंडन किया। बड़ा सुंदर एक सूत्र है, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशे मोक्ष इति ही स्मृतः। तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के ज्ञान का जब प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट होता है तो अज्ञानता रूपी जो ग्रंथि है उसका विनाश हो जाता है। और जब अज्ञानता रूपी ग्रंथि का विनाश होता है, ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है, तो मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, वो दासी बन जाती है। तो इसलिए महापुरुषों का इस संसार में आना भी जीव के कल्याण के लिए होता है और महापुरुषों का इस संसार से जाना भी जीव के कल्याण के लिए होता है। वैसे यदि शास्त्र दृष्टि से देखा जाए, वेद दृष्टि से देखा जाए तो महापुरुष अवागमन चक्र से मुक्त होते हैं, जन्म मरण आदि चक्रों से मुक्त होते हैं। वो तो प्रकट होते हैं समय के अनुसार, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो अलोप हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को 2 अध्याय और 20वां श्लोक है, ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान देते हुए कहा कि ना जायते मृते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूवः अजो नित्यः शाश्वतो हम पुराणे ना हन्यते हन्यमादे शरीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये शरीर जन्मता है, ये शरीर मरता है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली जो परम सत्ता है वो ना कभी जन्मती है और ना कभी वो मरती है, क्योंकि वो नित्य है, वो सनातन है, वो पुरातन है। शरीर के मरने के बाद भी वो परम सत्ता कभी मरती नहीं है। तदुपरांत भगवान कृष्ण ने 23वें श्लोक में कहा 2 अध्याय के, नैनम सिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेद यंतापो नाशति ही मारुतः। कि ये जो 5 भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ, इसको शस्त्र काट सकता है, इसको पानी डुबो सकता है, इसको अग्नि शस्त्र जला सकता है, इसको वायु सुखा सकती है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो परम सत्ता है उसको ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि शस्त्र जला सकता है, ना पानी डुबो सकता है, ना वायु सुखा सकती है, वो हम है। तभी तो भास्कर
भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अहम ब्रह्मस्मि ही। अब ये शब्द आप सब भी कह सकते हो, लेकिन महापुरुषों के कहने में और आपके कहने में अंतर है। महापुरुषों ने अपने उस सत स्वरूप को जाना होता है, त्रिकालबाध्योत्तम सत्युत्तम जो स्वरूप है, जिसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता। उसके लिए महापुरुषों ने कहा कि हम वो हैं, न दुख्यम न सुख्यम न पुण्यम न पापम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कि हम शिवोहम हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। और महापुरुष जब उस ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को, परम सत्ता को जान लेते हैं, उसके उपरांत कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। और फिर क्या कहते हैं, सिया राम में जो गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। और एक सूत्र मैंने कल वेदांत का बोला था कि एको देवा सर्वभूतेषु सर्वगुणा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। और वेदांत का एक सूत्र है, क्योंकि वेदांत का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि वेदांत भगवान है, ईश्वर है, हम सनातनी हैं। और सनातनियों को वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का ज्ञान होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक के घर में वेद होने चाहिए, शास्त्र होने चाहिए, गीता होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए। हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का हर बच्चा वेद पाठ करे, वैदिक मंत्र उच्चारण करे, वेदों का अध्ययन करे और आगे वेदों का अध्ययन करवाए। वो ब्रह्म सूत्र क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर बीच में आता है अत एव प्राणः। देखो ये दो सूत्र हैं, एक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक है अत एव प्राणः। जब हम उस ईश्वर परिपूर्ण परमात्मा को जान लेते तो ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं सब मिट जाती हैं। फिर उस प्राण को केंद्रीभूत करके हम उस ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। और फिर जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहा कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब हम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज के पावन समाधि स्थल पर गए, महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, तो स्वामी जी ने हमें बताया कि पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने जब ब्रह्मलीन होना था तो उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से ही निकले। जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, तत्वदर्शी, अभ्यासी, और वो जब अपने इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं तो कहां से प्राण को निकालते हैं, ये ब्रह्मन, ये जो ब्रह्मंड है, ब्रह्मरंध्र है, यहां से प्राणों को निकालते हैं। यत् गत्वा न निवर्तते तत्मामम परमामम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यहां से अपने प्राणों को निकालता है वो मेरे ही धाम को पहुंचता है, और जो मेरे धाम को पहुंचता है नच पुनरावर्तते, नच पुनरावर्तते, वो मुक्त हो जाता है। फिर इस संसार में उसका ना तो जन्म होता है और ना उसकी मृत्यु होती है। ऐसे हमारे पूज्य पाद तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी स्वामी जी महाराज थे, जिनका निर्वाण दिवस मनाने के लिए हम आप सब और सारा श्री नंगली दरबार का संत समाज यहाँ पर उपस्थित है। रात के सत्संग में भी मैंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि साक्षात ये श्री नंगली दरबार बना हुआ है। वैसे तो जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और हमारी वहाँ पर ही नंगली है ना।